हेलो, आप सबको को जय मसीह की। आज भोर की आराधना, सुबह की आराधना में फिर परमेश्वर ने हमें आपसे मिलाया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें जीवितों के बीच में रखा है। और आज आनंद का दिन है, बहुत ज़्यादा आनंद का दिन है। आइए इस आनंद के दिन को हम देखें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन देते हैं। पुराने नियम से भजन संहिता 34 उसके 15 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती है। यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और परमेश्वर के कान भी, यहोवा परमेश्वर के कान भी उस व्यक्ति की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जो धर्मी है उसकी ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 15:3। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हम इन दोनों वचनों से ये बात तो समझ चुके हैं कि परमेश्वर जो है, जीवित परमेश्वर जिसने हमें इस दुनिया में भेजा और हम उसके हाथों के बनाए हुए मनुष्य हैं, हम उसके प्रेम में बने हुए मनुष्य हैं और हम उसके स्वरूप में बनाए गए मनुष्य हैं। परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया, मगर आपको और मेरे को उसने अपने हाथों के द्वारा बनाया। हम उसकी रचना है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर जब हमको छोड़ कर रखता है ना, तो हमारा ख्याल भी करता है। हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं। हमारा बच्चा अगर खेल रहा है, हम उसको छोड़ते हैं, लेकिन हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहती है, लगी रहती है उसकी ओर। कहीं 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 गड्ढे में तो नहीं गिर रहा है, कहीं इधर तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ चीज़ को तो नहीं छू रहा है। हम बार बार उसको देखते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमने वचन को पढ़ा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती है, सब स्थान में लगी रहती है। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है और बुरे भले दोनों को देखती रहती है। मगर इस वचन के अनुसार हम एक चीज को देखते हैं। ये दोनों बातों में क्या है, परमेश्वर का कान लगा हुआ है, आंखों से वो देख रहे हैं और सारी चीज़ों में परमेश्वर की आंखें लगी होती है। सब कुछ को वो निहारते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से बनाया, रचा, सब कुछ निहारते रहते हैं। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो पशु का चरवाहा था। पशु का चरवाहा था, जानवरों को चराता था। और जानवरों को चराने वाला व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को राजा बना देता है। अब परमेश्वर उस व्यक्ति को राजा बना रहे हैं, तो क्या वो राजा बनते सहित वो उस राजगद्दी को संभाल सकता है? एक पशु चराने वाला व्यक्ति, जंगलों में घूमने वाला। और उस व्यक्ति का विचारधारा क्या होगा जब वो जंगल में चराता होगा, बचपन से अपने जानवरों को चरा रहा है, छुटपन से वो चरा रहा है और उसका ध्यान उसके जानवरों के ऊपर है और उस अपने जानवरों का ख्याल करता है, बड़ा ध्यान रखता है। वो क्या सोचता होगा अपने जानवर के बारे में? वो क्या राजा बनने के लिए बारे में सोचता होगा या दूसरे लोगों के बारे में कुछ ऐसा सोचता होगा? वो जरूर है कि जो काम करता है उसी काम के बारे में सोच रहा होगा। उसके पास जितने जानवर हैं, उस जानवर से और कितने जानवर बढ़ जाएं, कितने ढेर सारे हो जाएं, मैं इन जानवरों को कैसे चारा खिलाऊं, ये जानवरों में से खूबसूरत कौन सा है, किस ओर ले जाना चाहिए, कहाँ इनको पानी पिलाना चाहिए, कब पानी पिलाना चाहिए, तब कैसे कैसे ये जानवरों की संख्या बढ़ेगी, ये बकरियों की संख्या कैसे बढ़ेगी, ये भेड़ों की संख्या, ये गाय, ये बैल की संख्या कैसे बढ़ेगी। उसका ध्यान तो उसी में होगा ना। फिर वो चराता है जंगलों में, तो जानवरों से बचाने का उसको ध्यान होगा। इस ओर में जाने से कहीं शेर न मिल जाए, कहीं लोमड़ियाँ नहीं मिल जाए, उनसे उस जानवर को, अपने जानवरों को बचाना है। और ऐसा होता भी था कि कभी शेर भी अगर उस जानवर को पकड़ लेता, तो ये व्यक्ति अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो शेर के जबड़े से उस जानवर को छुड़ा लेता था। तो वो तैयारी किस चीज़ का कर रहा था? उन जानवरों को पालने के लिए, उन जानवरों को संभालने के लिए। और उसका सोच विचार क्या था? उन्हीं जानवरों के लिए।
वो अपने हाथों में हथियार तैयार किया, निपुण बना, वो निपुण बना अपने एक प्रकार का हथियार को चलाने के लिए। तो वो सारी चीज वो क्या कर रहा था, जिस व्यवसाय को वो कर रहा था, जिस काम को वो कर रहा था, उसका ध्यान उसमें लगा हुआ था। आप और मैं भी वही करते हैं। जिस काम में लगे रहते हैं हम उसी काम पर मनन करते हैं, उसी काम पर हम उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अब बारी आई परमेश्वर की, तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उठाकर क्या कर दिया, राजा बना देता है। कैसे? किसी को परमेश्वर नीचे गिराता है तो किसी को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। जब वो परमेश्वर किसी को एक सिंहासन देता है ना, तो वो उस राजा का चिंता नहीं करता है, उस प्रजा की चिंता करता है। वो उस देश के लोगों की चिंता करता है कि ये व्यक्ति मेरे लोगों को अच्छे से सारी चीज़ की सुविधा दिला सकता है कि नहीं, वो मेरे लोगों को सुख और शांति से रख सकता है कि नहीं, खुशियां दे सकता है कि नहीं, उनकी सुरक्षा कर सकता है कि नहीं, उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर सकता है कि नहीं। ये परमेश्वर देखते हैं, तब उसको उस गद्दी में बिठालते हैं। और यदि वो व्यक्ति गद्दी में बैठकर अपने आनंद को देखना शुरू कर दे, अपने आनंद को, अगर वो अपने आनंद को देखना शुरू कर देगा ना, तो वो गद्दी से गिरा दिया जाता है। वो गद्दी से गिरा दिया जाता है। ऐसे ही हुआ कि एक राजा जिसका नाम शाऊल था, उस शाऊल के काम से परमेश्वर नाखुश हो गए और उसको गद्दी से नीचे करने का विचार किए। और एक ऐसा व्यक्ति को चुन रहे हैं जिसको उस राजगद्दी, राजमहल, राजपाट से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती है, हमारी दुहाई की ओर लगी रहती है, हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है, हमारे चाल चलन की ओर लगी रहती है, सारी चीज़ों में परमेश्वर। और हाँ, वो क्या करता है, उसके कान भी हमारे लिए खुले रहते हैं। तो उसी आधार पर एक बाइबल में, पुराने नियम में एक बहुत बेहतरीन दृष्टांत है, सत्य घटना है। उस सत्य घटना को हम आपके सामने ला रहे हैं। वो पाया जाता है पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय। सबसे पहले तो परमेश्वर जो है नबी से बातें करते हैं और नबी से बताते हैं कि यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने शामुएल से, मतलब परमेश्वर ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। और जो परमेश्वर का नबी था ना, वो शाऊल के लिए वो विनती करता रहता है, मिन्नतें मांगता रहता है कि इसके दिमाग को खोल दे, इसके ज्ञान को खोल दे, कि ये अपनी प्रजा का ख्याल करे, पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे। लेकिन ये अपने राजपाट में मस्त हो जाता है, मस्त। इसलिए परमेश्वर उसको उतारने का विचार करते हैं। उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं कि तू ऐसा कर, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मैंने यिशै वासी, यिशै के पुत्र में से एक, बैतलहम वासी यिशै के पुत्र में से एक को चुना हूँ, मैं एक व्यक्ति को चुना हूँ। उठ, अपने उस अभिषेक के पात्र में क्या कर, तेल भर और उसको अभिषेक करने चल। अब परमेश्वर के साथ शामूल की बातें होती है। उसके बाद शामूल चल पड़ता है और कहता है, तब शामूल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं? क्योंकि राजा शाऊल बहुत महान राजा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था, उस गद्दी में बिठाना था। अब परमेश्वर उसको उतार रहा है। और लेकिन जब उस राज्य का मुख्य नबी जो परमेश्वर से बातें करता था और राजा को बताया करता था, न्याय के लिए बताया करता था, अब वो मुख्य नबी जब वहाँ पे पहुँच रहा है, वो मुख्य नबी उस स्थान पर पहुँच रहा है, तो वहाँ के लोग घबरा गए, ये क्यों आ रहा है हमारे यहाँ, क्या मामला है? तो उसने कहा, हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै को
ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। तब क्या है, सबको बुलाया उसने, और साथ में किसको बुलाया? ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दे दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। जब वे आए तो उसने ईशे के पुत्र, सबसे पहले एलियाब के ऊपर दर्शन करके देखकर सोचता है, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। अब एक व्यक्ति को, एक बालक को देखता है, उसको देखकर खुश हो जाता है, निश्चय यही होगा। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, फिर यहोवा शामूएल से कहते हैं, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर। ना तो उसके रूप पर देख और ना तो उसकी ऊंचाई, कद, काठी के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर उसको अयोग्य जानता है। देखिए, अगर हम अपने शारीरिक ताकत के ऊपर, शारीरिक खूबसूरती के ऊपर, शारीरिक बनावट के ऊपर रहकर अपन राजा बनने के बारे में सोचते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या कर दिया? नकार दिया है। मैंने उसे क्या किया है? क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अयोग्य था, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारे लिए उत्तर मिलता है कि परमेश्वर जो है हमारे शारीरिक बनावट, शारीरिक रख रखाव और शारीरिक खूबसूरती और तैयार होकर परमेश्वर सामने खड़े होना, उसको परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इस बात को नोट कर लीजिए कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि किस में रहती है? मन पर रहती है। वो हमारे कान, वो अपने कान खोलता है ना, शुरू में हमने जो वचन पढ़ा है, देखता रहता है और अपने कान खोलता है ना, किस बात को सुनने के लिए, किस आवाज को सुनने के लिए? यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईशे ने अबीदाब को बुलाकर शामूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। दूसरा पुत्र आया, दूसरे को भी परमेश्वर ने नहीं चुना, ऐसा उसने बताया। फिर ईशे ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना है। ये 3 हो गए। इस प्रकार ईशे ने अपने 7 पुत्रों को शामूएल के सामने भेज दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को भेजा और शामूएल ईशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। अब बताइए, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस नबी को बोल रहा है, शामूएल को बोल रहा है कि तू चले जा, मैं यीशे के पुत्र को मैंने राजा होने के लिए चुना है, तू जाकर उसका अभिषेक करना। अब यहाँ पे यीशे जो है अपने बच्चों को पवित्र करके लेके आया और लेके आने के बाद 7 पुत्रों को दिखा चुका और 7 पुत्र को परमेश्वर ने शामूएल से कहा कि अयोग्य हैं, ये मेरे लायक नहीं, मतलब मेरे नहीं, इस आपके मानने वाले, आपने जैसा प्रार्थना में मांगा है, आपने जैसा निवेदन किया है अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, तो आपके राज्य को चलाने के लिए नहीं है, ऐसा परमेश्वर शामूएल से कहते हैं। शामूएल भी चिंता में पड़ जाता है कि 7 के 7 पुत्र को मैंने देख लिया और परमेश्वर ने मुझे उसी के लिए भेजा था कि इसके पुत्र को अभिषेक करना। अब 7 पुत्र देख चुका, 7 पुत्र में से एक भी परमेश्वर को पसंद नहीं, तो मैं क्यों आया यहाँ पे? तब शामूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? अब 7 पुत्र को देखने के बाद, 7 के 7 तो आए हुए थे, 7 को देखने के बाद जो ईशे है, ईशे के साथ खड़े 7 पुत्र को देख चुका, 7 उसके साथ खड़े हैं और 7 उसके साथ खड़े होने के बाद अब 8वां तो कोई दिख नहीं रहा, तो सवाल करता है शामूएल। क्या सवाल करता है? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, तब वो बोलता है, नहीं, छोटा तो रह गया है, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। छोटा तो रह गया है और वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामूएल ने ईशे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह नहीं यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे।
तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। अब वो बेटा कैसा था? जब यीशु उसको बुला के लाया और जब शामुल बोल दिया कि हम तो भोजन भी नहीं करेंगे जब तक वो बेटा नहीं आएगा, अब शामुल को भी चिंता लग गया ना, क्योंकि 7 बच्चों को देख चुका, अब एक बच्चा के बारे में सुन रहा है, और वो बच्चा कैसा होगा इसके नज़र में वो सोच रहा है ना, क्योंकि ऐसे खूबसूरत खूबसूरत 7 बच्चों को परमेश्वर ने इनकार कर दिया। बिल्कुल डिलडॉल, खूबसूरत, ऊंचे, पूरे, एकदम मतलब राजा के समान दिखने के लिए बिल्कुल खूबसूरत, लेकिन 7 के 7 अयोग्य हैं। और अयोग्य के बाद एक ही बालक बचा है, और वो बालक कहाँ है? वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, जानवर चराने गया। जल्दी बुलवा ले भाई, जल्दी बुलवा ले, मैं देखना चाहता हूँ। कितना उतावला होगा ये कि एक बच्चा है, मैं क्यों ना उसको देखूं। और जब वो आता है ना तो छोटा सा है, उसके चेहरे में लालिमा झलक रही है, खूबसूरत है ना, बालक है, छोटा है, लाडला है, और किस योग्य रखा गया है कि वो परिवार के बाकी लोग तो अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए जानवर चरा रहा है। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। कैसा था दाऊद? उसकी आंखें सुंदर थी, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप जो है ना सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब परमेश्वर यहोवा तुरंत बोलते हैं, उठ उठ उठ, जल्दी इसका अभिषेक कर, क्योंकि मैंने इसको ही चुना है, इसी का अभिषेक कर। ये तो राजा बनने के लिए तैयार है, मैंने इसको चुन लिया है। तब शामूल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में से उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा, आइए उस व्यक्ति का नाम हम पढ़ लेते हैं। यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। जी हाँ, उस व्यक्ति का, उस लालिमा झलकने वाला व्यक्ति, वो 8वां पुत्र, वो खूबसूरत पुत्र, उसका नाम दाऊद। और आज हम उस दाऊद राजा के नाम से उसको जानते हैं, सबसे मजबूत राजा। तब शामूल उठकर रामा को चला गया। अब यहाँ पे हमने कुछ बात को देखा, इसके बाद तो बहुत सारी किस्साएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? मैंने शुरुआत में कर दिया, शुरुआत में ही मैंने बोल दिया, क्या खूबसूरत बात मैंने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो बताया वो मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ क्या होता है? परमेश्वर ने उस व्यक्ति को गिरा दिया जिसको उसने पहले चुना था, उसके चाल चलन के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर अपनी जनता से प्यार करता है। हम अपने राज्य में हैं तो हमारे राज्य के मुखिया को परमेश्वर ने चुना है। हम जिस देश में हैं, इस देश के मुखिया को परमेश्वर ने चुना है। और यदि हम संतुष्ट नहीं होंगे तो परमेश्वर सिंहासन से उस व्यक्ति को कभी भी हटा सकता है। और सिर्फ यहाँ एक देश के लिए, एक राज्य, एक जिला के लिए, एक स्थान के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया में ये व्यवस्था है कि जहाँ की प्रजा अगर दुखी हो जाए, जहाँ की प्रजा अगर परेशान हो जाए, तो वहाँ का जो सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति तत्काल गिरा दिया जाता है। अब बात रही कि चुनाव कैसे होता है। चुनाव हुआ राजा दाऊद का, जो राजा दाऊद बन गया, वो व्यक्ति क्या था? एक जानवर चरा रहा था। वो कभी सिंहासन के बारे में सोच सकता है क्या? राजघराने में गद्दी में बैठने के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं, वो अपने काम के बारे में सोचता है, अपने जानवर के बारे में सोचता है। उसको सुबह अपने जानवर को लेके जाना है, गिन कर लेके जाना है, वापस गिन कर लेके आना है, और जानवरों से बचाना है, भरपेट भोजन खिलाना है। सारी बातों में उसको बिल्कुल एकदम अपने जानवरों का ख्याल रखना है। और वो उसी बात में निपुण था, उसी के लिए वो हथियार चलाने भी सीखता है, उसी के लिए वो सब कुछ। लेकिन उस समय वो जो है परमेश्वर के साथ उसका संबंध बना हुआ है। उसका मन, परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है, बोल रहे ना, मन को देखता है। वो मन से कितना खूबसूरत, देखिए उसके बारे में क्या बताया गया। उसकी आंखें निर्मल थी, खूबसूरत आंखें, लालिमा झलकता था, सुडौल था व्यक्ति। लेकिन उसकी खूबसूरती ये थी कि उसके अंदर, उसके मन के अंदर सच्चाई थी,
परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के लिए उसका विश्वास अटल था। उसने परमेश्वर के ऊपर अपना नज़र रख कर अपने आप को संभाल कर उन जानवरों को अकेला वो बच्चा संभालता था। और उन जानवरों को संभालने वाला एक व्यक्ति पूरी प्रजा को संभालने के लिए चुन लिया गया। और जब चुन लिया तो तुरंत राजा तो नहीं बना दिया गया होगा। उसके बाद उसकी शिक्षाएं शुरू होती है, और शिक्षा ऐसी कि प्रकृति में वो सीखता है, उसके हालातों के साथ वो सीखता है, तब जाके वहाँ बनता है। याद रखिए, जितने भी ऊंचे गद्दी में गए वो अपने आप को बताते हैं ना कि हमने ऐसी परिस्थिति को देखा, ऐसी परिस्थिति को देखा, हम ये करते थे, हम वो करते थे, और आज हम इस सिंहासन पर बैठे हैं। तो क्या आप उसी वक्त उस सिंहासन में बैठ गए थे क्या? क्या अगर आप भी अपने परिवार के मुखिया हैं तो तुरंत आप मुखिया बना दिए गए थे क्या? क्या आपके घर वाले भी आप पर विश्वास करना तुरंत शुरू कर दिए थे क्या? जब तक आपने सीखा नहीं, जब तक आपने जाना नहीं, आपके साथ इस पदवी को नहीं जोड़ा गया। तो उसके बाद वो राजा दाऊद को परमेश्वर सिखाता है उसके सामान्य जीवन के साथ। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी जब हम कुछ बनने को जा रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको परमेश्वर शिक्षा देगा, तकलीफ़ों के ऊपर से निकालेगा। एक राजा को राजा बनने के लिए, अपनी प्रजा को दुख के समझने के लिए, अपनी प्रजा के शांति के लिए, उसको उस प्रजा के अंतिम व्यक्ति के जीवन के को समझकर न्याय करना होगा। तो अंतिम व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, अगर वो राजा नहीं जानेगा तो उस गद्दी में बैठ के उस अंतिम व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और जो अंतिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, उस राज्य के प्रथम व्यक्ति के बारे में सोचता है, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो चाहे कितने भी बलवान हो, परमेश्वर उसको उस गद्दी से हटा देता है। क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को सारे प्रजा के लिए चुनता है, ना कि उस प्रथम व्यक्ति के लिए। और यदि आप और मैं कोई शिक्षा को पा रहे हैं, अपने काम को ईमानदारी से सोच रहे हैं, अपने मन को शुद्ध और स्वच्छ रखें, तो फिर सोच लीजिए कि आप और मैं कैसे तैयारी कर रहे हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक, अगर हम गरीबी में आ गए, अगर हम कंगालपन में आ गए, हमारा व्यवसाय बंद हो गया, ठप चल रहा है, बोहनी नहीं हो रही है, एक व्यक्ति भी खरीदने को नहीं आ रहा है, हमारे बच्चों के लिए फीस पटाने के लिए पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम उस अंतिम व्यक्ति के जीवन को समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हमें एक सिंहासन मिलेगा। लेकिन उसके बीच में हम जो शिक्षा पाते हैं, उसमें हमको परमेश्वर के निकटता में बना रहना होगा। एक ही परमेश्वर यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना को लेके जाइए, अपने घुटने को उसके सामने टेकिए। यहाँ वहाँ हम कई जगह हम चले जा रहे हैं प्रार्थना कराने के लिए, कई जगह जा रहे हैं, सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। अरे परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा ना, कितना खूबसूरत है। क्या लिखा हुआ है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब यहोवा की आंखें हमारी ओर लगी हुई है तो हम दूसरे पास दौड़ दौड़ के जाने की क्या ज़रूरत है। एक व्यक्ति पास्टर बलजिंदर सिंह जी के यहाँ प्रार्थना कराने चला गया और वहाँ उसको चंगाई नहीं मिला, वो वापस आ गया। उसके बाद फिर उस परिवार ने क्या किया, पंजाब में एक और जगह है, उसके लिए फिर उन्होंने अपना रिजर्वेशन कराया और फिर अभी इस वक्त वो वहाँ प्रार्थना कराने गए। उस बीच में सिर्फ एक दिन था और मुझको खबर मिली कि ऐसा ऐसा बात है, प्लीज़ थोड़ा आइए ना, प्रार्थना करेंगे क्या उनके लिए। अन्य जाति में से हैं वो भाई। और मैं वहाँ गया, वहाँ मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो वे लोग बोलने लगे कि नहीं, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर है, हमको विश्वास है कि वो चंगा करेगा। तो मैं वहाँ पे बताया कि परमेश्वर तो आपके साथ बैठा है, परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर के साथ हैं कि नहीं वो आपकी मर्जी है। और मैं आपके साथ भी यही बात बता रहा हूँ कि उसकी आंखें तो हमारी ओर लगी रहती है। हमको धर्मी बनने की आवश्यकता है, धार्मिकता के कार्य करने की आवश्यकता है। और ऐसे कार्य मैंने आपको बताया कि हमें धार्मिकता के कार्य हमारे क्या हैं, कैसे करना है। वो व्यक्ति अभी वहाँ गया हुआ है,
अब चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन बात तो यह है कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहती है। राजा दाऊद को राजा बनने के लिए उसने अपने नबी को वहां भेज दिया राजा बनाने के लिए। उसको राजगद्दी में बुलाया नहीं कि चलो भाई ऐसा काम कर देंगे कि ये यहां से यहां पहुंच जाएगा और राजा बन जाएगा। ऐसा किया क्या परमेश्वर? नहीं। मैं उस घर में गया, उस घर में मैंने प्रार्थना किया, मैं बोला परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। अब मैंने कई सारी वचनों को उनके बीच में बोला। आप और मैं क्या करते हैं? हम घर में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अच्छे से मनन करते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बिठालते हैं और उसके बाद बोलते हैं प्रभु आप यहाँ बैठो, हम अभी फलाने जगह प्रार्थना कराने जा रहे हैं, वहाँ से हम चंगाई लेके आएंगे, आप रहने दो, आप बस हमारे साथ में रहो, आप इस घर में रहना, इस घर की रक्षा करना। हम दुआ करे जाते हैं ना, प्रभु ये घर आपके हाथ में है, आपकी सुरक्षा में, हमारे सारी वस्तु आपकी सुरक्षा में, इनकी रक्षा करना, हमारी यात्रा सफल करना, हम ये प्रार्थना करें चले। मतलब प्रभु आप ठहरिए, आप ये सब कुछ देखिए, हम जा रहे हैं वहाँ आपके दास के पास, वहाँ जाके हम प्रार्थना करेंगे, वो आपके पास फ़ोन करेंगे और वो आपको बोलेंगे कि इनके लिए चंगाई भेजो और आप वहाँ से इनके लिए चंगाई भेजेंगे, वो चंगाई लेके उस घर में आ जाएंगे। फिर प्रभु आपके सामने बैठ जाएंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु बोलेगा बेटा मैं तो यहीं था, तो वहाँ जाके आया, उसके बाद वहाँ से तू मेरे लिए चंगाई मेरे से चंगाई मांग के आया, तेरे को तो मैं यहाँ चंगा करने के लिए बैठा था। तो परमेश्वर, महान परमेश्वर, उसको किसी मनुष्य के रूप में नहीं तोली है। आंकना मनुष्य के तौर पर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर है। और बाइबल में ये बात लिखा हुआ कि उसकी आंखें जो है ना हमारी ओर लगी रहती है, और सिर्फ हमारी ओर नहीं, हमारे चेहरे, हमारे शरीर, हमारे बनावट, हमारे खूबसूरत दिखने में, या हमारे नंगे पैर रहकर परमेश्वर के सामने दिखाने, या फिर उपवास रह के, भूखे रह के, अपने आप को कूट के मार के परमेश्वर को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो मन को देखता है। और मन उपवास रहता है क्या? मन को अपने घुटने छीलने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने आप को, इस देह को अपने मन के द्वारा पवित्र कीजिए, अपने सोच को बदलिए, अपनी खूबसूरती को बदलिए। परमेश्वर आपको चुन लेगा, और परमेश्वर हमको चुन भी रहा है। और आज इतना बेहतरीन और इतने खूबसूरत वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें समझाया, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। हम समझते हैं ना हमारे लिए प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। अरे सुनी जाती है, लेकिन प्रार्थना को हम किस आधार पर ले रहे हैं। आज हम समझ गए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को राजा तक परमेश्वर ने पहुंचाया, और उसके बाद आज बाइबल के इतिहास में वो व्यक्ति दर्ज है। सिर्फ बाइबल नहीं, इस दुनिया के इतिहास में, बड़े बड़े ग्रंथालयों में इनका इतिहास है, राजा दाऊद का और उनके बड़े बड़े काम। और उसी दाऊद के संतान के द्वारा परमेश्वर ने अपना वो खूबसूरत मंदिर बनवाया यरूशलेम में, और वो मंदिर आज भी मौजूद है, इतिहास में दर्ज है। परमेश्वर चिन्ह रखता है चमत्कार के साथ, तो आपके और मेरे साथ भी चिन्ह रखेगा। तो शुरू हो जाइए और तैयार हो जाइए और सारी बातों को परमेश्वर सामने रखिए। आज हमको अपने मन को बिल्कुल ऐसा कर देना है कि परमेश्वर हमारे मन को देखे, हमारे शरीर को नहीं, हमारी बनावट को नहीं, हमारी खूबसूरती को नहीं। ठीक, तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के खूबसूरत वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने सिखाया, समझाया, बहुत अच्छे से बताया कि मैं तो तुम्हारे मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ, मन की बातों को सुनने वाला परमेश्वर हूँ, मन के बीच में चलने वाला परमेश्वर हूँ, और लोगों की आवश्यकता के लिए तुमको चुनने वाला परमेश्वर हूँ। लोगों की आवश्यकता के लिए, एक नेतृत्व देने के लिए चुनने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मेरे में वो काबिलियत है नेतृत्व की, तो प्रभु आप मुझे चुनेंगे जरूर, क्योंकि मेरे विचार के अनुसार मुझे अपने परिवार का भी नेतृत्व मिलेगा, मेरे विचार के अनुसार मुझे अपने समाज का नेतृत्व मिलेगा, मेरे विचार के अनुसार मेरे राज्य का नेतृत्व मिलेगा, मेरे जिले का नेतृत्व मिलेगा। वो आप चाहेंगे तो उस ओर नेतृत्व देंगे, और मेरे परिवार को संभालने के लिए मुझे क्षमता देंगे। अगर मैं अपने परिवार को संभालने के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ,
तो आप मुझे मेरे से वो सिंहासन छीन लेंगे और ऐसे को देंगे जिससे वो परिवार उन्नत हो जाए, वो राज्य तरक्की में आ जाए, सबका दुख दूर हो जाए। क्योंकि आप प्रभु किसी के दुख को देखना नहीं चाहते, सबको सुख में, सबके दुख को सुख में बदलना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी आज मैं सारे लोगों को आपके सामने रखता हूँ। जितने लोग आज के वचन को सुने हैं प्रभु, उन पर दया कीजिए और उन पर आपका अनुग्रह उतर जाए, अनुग्रह उतर जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज उनको जो शिक्षा मिली है वो शिक्षा के द्वारा पिता आज वो तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रार्थना को सुना है। आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र मीठे नाम सौंपते हैं, आमीन। तो एक खूबसूरत वचन, खूबसूरत बातें और बहुत अच्छी अच्छी सोच के साथ हम आज के जीवन को शुरू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो ऐसी बातें हमारे जीवन में दिया, इसको हम कभी टाल नहीं सकते। इसलिए आज हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें और आज के इस खूबसूरत वचन को पालन करने का प्रयास करें, सिंहासन हमें मिल जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बढ़ाते चले। आज फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ ताकि आप अपने संसार में आज के वचनों के द्वारा अपने जीवन को तैयार करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। प्रभु आप सबों को संभाल कर रखे, दिन भर संभाल कर रखे और बहुत ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर ले चले। तो आप सबों को जय मसीह की।